हेलो स्टूडेंट, मैं MIT ऑनलाइन पोर्टल पर आप लोगों का स्वागत है। आईटी सेक्टर का सिलेबस आगे बढ़ाते हुए आज का टॉपिक है सिंगल फेज फुल वेव थारिस्टर रेक्टिफायर। क्या है सिंगल फेज फुल वेव थारिस्टर रेक्टिफायर? टॉपिक नोट करते हैं। सिंगल फेज फुल वेव थारिस्टर रेक्टिफायर। सिंगल फेज फुल वेव थारिस्टर रेक्टिफायर। सिंगल फेज पूर्ण तरंग थारिस्टर दृष्टिकारी। अब इसमें क्या है, अभी तक हम लोग पढ़ चुके थे कि एक ही थारिस्टर का यूज़ करके बना रहे थे, जो हमारा क्या था, हाफ वेव था। अब ये फुल वेव होगा, तब फुल वेव देखेंगे क्या होगा। जो ऐसी सप्लाई हमारी है, जो इनपुट ऐसी सप्लाई है, वो पॉजिटिव हाफ साइकिल और नेगेटिव हाफ साइकिल दोनों में क्या करेगा, मुझे आउटपुट मिलेगा। और ये भी आप देखेंगे, क्योंकि पहले भी आप पढ़ चुके हैं फुल वेव रेक्टिफायर और हाफ वेव रेक्टिफायर, जो डायोड के थ्रू बना के आप लोग पढ़ चुके हैं। तो इसमें क्या है कि जब हम फुल वेव रेक्टिफायर देखेंगे तो जो रिपल कंटेंट होते हैं, यानी जो आउटपुट पे हमारा डीसी मिलना चाहिए, उसमें एसी कंपोनेंट जो पाया जाता है उसको रिपल बोलते हैं। तो हाफ वेव में ज़्यादा होगा, जो कि जब फुल वेव होगा तो क्या होगा, रिपल कंटेंट की क्या होगी, कम होगी। किसके कंपेरिजन में, हाफ वेव रेक्टिफायर के कंपेरिजन में। और इसमें एक चीज़ और देखेंगे कि जो हम लोग लोड के क्रॉस जो डीसी हमारा मिलेगा, लोड के क्रॉस जो डीसी मिलेगा, जो आउटपुट मिलेगा, जब फायरिंग एंगल आपको पता है, अल्फा जो दिखा रहे थे बार बार, यानी फायरिंग एंगल की वैल्यू बढ़ाएंगे तो आरएमएस की वैल्यू क्या होगा, ज़्यादा या कम, कम होगा। बता रहे हैं कैसे, देखिए आप पहले पढ़ चुके हैं, ध्यान दीजिए थोड़ा बात को। तो हम पहले बनाते हैं सर्किट। सिंगल फेज फुल वेव थारिस्टर रेक्टिफायर, यानी जैसे है, आप देखिए थारिस्टर रेक्टिफायर आप पढ़े होंगे मिड पॉइंट कॉन्फ़िगरेशन, और एक ब्रिज बनाते हैं। क्या है ब्रिज, तो हम मिड पॉइंट कॉन्फ़िगरेशन पढ़ते हैं, सर्किट बना रहे हैं। तो ये हमारा स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, क्या है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। और हमारा क्या है, मिड पॉइंट कॉन्फ़िगरेशन, यानी सेंट्रल टेप ट्रांसफार्मर यूज़ करेंगे। क्या करेंगे, सेंट्रल टेप ट्रांसफार्मर यूज़ करेंगे। इसमें दो थारिस्टर का यूज़ करेंगे। एक थारिस्टर हाफ साइकिल में इसी सप्लाई के पॉजिटिव हाफ साइकिल में वर्क करेगा, और दूसरा थारिस्टर क्या करेगा, नेगेटिव हाफ साइकिल में वर्क करेगा। यानी दो हम थारिस्टर का यूज़ करेंगे। ये गेट है, सॉरी ये गेट है, ये कैथोड, और ये पॉइंट एनोड, इसका ये कैथोड और ये एनोड। अब क्या करेंगे, मिड पॉइंट पे यहाँ पे एक लोड कनेक्ट करेंगे। अब लोड में आपका पहले भी पढ़ चुके हैं, इंडक्टर या रेजिस्टिव। अभी हम लोड को बता रहे हैं, फिर बाद में पढ़ेंगे इंडक्टर लगा के लोड पे। ये आपका सर्किट डायग्राम है। अगर इसकी बात करें तो SCR1 मान लीजिए फर्स्ट, और ये SCR2 मान लीजिए, SCR2। और ये क्या है, लोड है। इसके क्रॉस जो वोल्टेज होगा क्या होगा, V0, यानी आउटपुट वोल्टेज। इसमें जो करंट जाएगी, फ्लो करेगी, वो I1 जाएगी। तो ऐसे आगे फिर क्या करेगी, इधर से I1 बढ़ेगा, फिर इधर आ चला आएगा। इधर से क्या होगा, I2, क्या होगा, I2 न्यूट्रल पॉइंट हो जाएगा। यहाँ पे क्या है, AC सप्लाई, क्या है, AC सप्लाई। सेम वैसे ही है जो आप लोग फुल रेक्टिफायर पढ़े हैं डायोड को यूज़ करके। ये डायोड था,
इसके जगह अब यहाँ पे क्या है, थारिस्टर यूज किया है। आप देख रहे हैं सर्किट को देख के ही लग रहा है, ये सेंट्रल टेप ट्रांसफार्मर यूज किया है, स्टेप डाउन सेंट्रल टेप ट्रांसफार्मर। सेंटर से क्या है, टैपिंग की गई है, जो दो बराबर वोल्टेज में क्या करता है, इक्वल वोल्टेज में डिवाइड करता है। तो पॉजिटिव हाफ साइकिल होगा तो थारिस्टर SCR1 थारिस्टर फर्स्ट वर्क करेगा, जो करंट इधर सप्लाई होगा और लोड के थ्रू क्या करेगा, फिर अपने जहाँ से चला था वहाँ पे चलाएगा, नहीं शॉर्ट सर्किट बना लेगा, क्लोज सर्किट बना लेगा। जैसे इसको देखेंगे नेगेटिव हाफ साइकिल में ये वर्क करेगा और करंट ऐसे आएगा फिर अपने जगह चलाएगा। मतलब ये देख रहे हैं कि दो थारिस्टर यूज किए हैं, प्रत्येक थारिस्टर में जो प्रत्येक थारिस्टर के थ्रू जो करंट फ्लो हो रही है, लोड में क्या हो रहा है, दोनों का समान है, सेम डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रही है, इसका भी इधर से जा रहा है और इसका भी इधर से जा रहा है। अब ये बात बताइए हमें कि जब सिंगल यूज़ किए थे तो केवल पॉजिटिव पे देख रहे थे वेवफॉर्म में, जब डबल यूज़ किए तो पॉजिटिव और निगेटिव दोनों पे क्या करेगा, डीसी में कन्वर्ट करेगा। यानी पॉजिटिव हाफ साइकिल को और निगेटिव हाफ साइकिल दोनों को क्या करेगा, ये डीसी में कन्वर्ट करेगा। तो जो हाफ साइकिल में देख रहे थे तो वो हाफ पॉजिटिव हाफ साइकिल को चेंज किया था, निगेटिव चेंज नहीं किया था। इसका मतलब कि जो डीसी हमारा मिला था उस डीसी में एसी कंपोनेंट की मात्रा क्या थी, ज़्यादा थी, इसको रिपिल बोलते हैं। अब जब फुल वेव रेक्टिफायर है तो निगेटिव को भी चेंज किया हाफ साइकिल को और पॉजिटिव हाफ साइकिल को भी चेंज किया, दोनों को चेंज किया कि जो एसी सिग्नल के कंपोनेंट हैं वो जो आउटपुट डीसी मिल रहा है उसमें उसकी संख्या क्या होगी, कम होगी। क्या होगा, कम होगा। इसकी वेवफॉर्म के थ्रू बताते हैं कि अगर हम फायरिंग एंगल बढ़ाते हैं तो आरएमएस की वैल्यू कैसे कम होती है। देखिए ये हमारा वेवफॉर्म है, इसको जब करेंगे तो एक हमारा इनपुट वोल्टेज होगा, ये हमारा क्या है, ओमेगा टी। बात तो ग्राफ खींचे तो बहुत सारा होगा, इनपुट वोल्टेज, फिर आउटपुट वोल्टेज, आउटपुट करेंट, फिर थारिस्टर फर्स्ट के थ्रू जो वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है सेकेंड के थ्रू, लेकिन हम सीधे डायरेक्ट बता रहे हैं आपको, सीधे अलग खींच के बताएं तो सही रहेगा। खींच देते हम ग्राफ सबका खींच के बता दे रहे हैं, आप देखिए ग्राफ को अच्छी तरह से। ये आपका सर्किट डायग्राम ग्राफ ही तो मेन है, अगर आपने बना दिया सही से और इसके बारे में लिख दिए तो आपको नंबर कंफर्म मिलेगा। दिख रहा होगा ये जो, अगर हम बात करें ये मेरा इनपुट वोल्टेज यानी VS है तो यहाँ से ऐसे खींचें, 180 डिग्री पे लाइन ड्रा करें, डॉटेड लाइन 360 पे अब यहाँ पे देखिए हमारी फायरिंग एंगल जो ले रहे हैं इसको भी ट्रैक कर दे रहे हैं। यहाँ पे फायरिंग एंगल जैसे यार को फायर करेंगे डिले कर रहे हैं तो इधर भी डिले होगा, इधर भी डिले होगा, और यहाँ भी क्या होगा, वो छोड़िए इसको, आगे बढ़ेगा तो इधर भी डिले होगा। ये इनपुट वोल्टेज हो गया पाई, 2 पाई और 3 पाई। ये हमारा क्या है, VS यानी VM साइन ओमेगा टी। अब हम बता कर रहे हैं आउटपुट वोल्टेज, क्या अदा कर रहे हैं, आउटपुट वोल्टेज। तो आउटपुट वोल्टेज देखें तो इतना हमारा क्या है, ये फायरिंग एंगल है अल्फा, इतना डिले हो रहा है। तो आउटपुट वोल्टेज हमारा क्या होगा, ये
यहाँ से यहाँ तक ये होगा, ऑन होगा, ये SCR1 का होगा, और फिर ये वाला क्या होगा, यहाँ से फिर SCR2 ऑन होगा, फिर हमारा क्या होगा, SCR1 ऑन होगा। तो ये देखें SCR1, SCR2, SCR1 आउटपुट वोल्टेज। शायद कंफर्म दिखता होगा आपको। अब आउटपुट करंट की बात करें, ओमेगा टी, ये आउटपुट करंट कैसे फ्लो करेगी, सेम वही है। ये हमने थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया, क्योंकि इतना नहीं होगा, ये यहाँ से जाएगा ना, ये यहाँ से होगा, ये यहाँ नहीं होगा, क्योंकि ये ऐसे जाएगा, इधर से जाएगा, तो ये भी क्या होगा, यहाँ से होगा, ये पूरा नहीं होगा, जीरो नहीं होगा, ये ध्यान दीजिएगा, गलत हो गया, ये यहाँ से होगा, इतना ये कट करेगा, ये होगा वैल्यू नहीं, ये जो है ऐसे जाएगा। चलिए, ये यहाँ से चलेगा, ये भी यहाँ से, ये भी यहाँ से, ये नहीं है, ये नीचे वाला पोर्शन नहीं है, ध्यान दीजिएगा। फिर हम आउटपुट करंट की बात करें, तो करंट यहाँ से फ्लो होगी, तो ये क्या होगा, जैसे मान लीजिए इसी पे है, तो ये वाला यहाँ से जाएगी, तो यहाँ से ड्रा होगा, सेम वही है, यहाँ से यहाँ तक जाएगा ये, ठीक। फिर डिले किया, तो फिर ऐसे ही सेम, ऐसे यहाँ से यहाँ तक जाएगा, फिर ऐसे ही क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक करंट फ्लो करेगी। ये हमारा क्या है, अल्फ़ा। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे फायर क्या हुआ है, फायर SCR1, यहाँ पे फायर क्या हुआ है, इस पे देखें तो इस पे फायर जो हुआ है, फायर SCR2, यानी ये भी SCR1 का वेव फॉर्म है, SCR2 का वेव फॉर्म है, फिर ये क्या हो जाएगा, SCR1 हो जाएगा। अब हम थारिस्टर देख रहे हैं, थारिस्टर 1 के थ्रू वोल्टेज ड्रॉप क्या होगा, थारिस्टर 2 के थ्रू वोल्टेज ड्रॉप क्या होगा। ये VT1 की बात करें, थारिस्टर 1, तो थारिस्टर 1 ये है, तो जहाँ पे ऑन नहीं हुआ था वही हमारा क्या हो जाएगा, स्लो करेगा, ये होगा, ये थारिस्टर 1 होगा, बस यहाँ पे होगा ये। और इसके थ्रू कब ऑफ होगा, ये कब ऑफ हुआ है, यहाँ तक तो था, ये यहाँ तक था, तो इस समय तो यहाँ तक ऑन था, फिर ये भी क्या होगा, ये ऑफ, यहाँ से यहाँ तक ये भी ऑफ था, ऐसे ये भी जाएगा। फिर हम बात करें ये आपका VT2 थारिस्टर दिख नहीं रहा सर। बात करें VT2 यानी थारिस्टर 2 के क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप, तो जब ऑन नहीं होगा तभी होगा, जब ऑन होगा तो थारिस्टर के क्रॉस वोल्टेज नहीं होगा, तो पॉजिटिव हाफ साइकिल में तो ये होना नहीं है, तो इसके थ्रू आपका वोल्टेज ड्रॉप नेगेटिव है, क्या है, नेगेटिव है। तो हम देख रहे हैं ऑफ हुआ है ना, ये ऑफ, तो ये आप VT2 की बात करें, तो ये यहाँ पे ऑन हुआ है, यहाँ पे इस समय तो फायर हुआ नहीं था, यहाँ पे बात करें, इसको तो छोड़िए, ये कहाँ का ऑन होगा, एक समय यहाँ पे ऑफ था, ये पूरी पूरी ऑफ हो गई, कहाँ पे, ये पूरी की पूरी यहाँ पे ऑफ होगा, ये ऑन तो था नहीं ये, फिर यहाँ भी ऑफ होगा, और ये ऑन हुआ है। तो इसको देखें, यहाँ से यहाँ तक क्या है, ऑफ होगा थारिस्टर 2, फिर यहाँ से यहाँ तक क्या होगा, ये
ऑन हो रहा है, फिर क्या करेगा, ये भी ऑफ होगा, यहाँ से ऐसे यहाँ तक ये ऑफ हुआ है, और फिर क्या होगा, ये यहाँ से यहाँ तक ये ऑफ होगा। ये तो इस टाइप का ही देख रहे हैं VT1 और VT2। ये वेवफॉर्म है, ये क्या है, वेवफॉर्म है। हमें मेनली देखा जाए तो ये आउटपुट वोल्टेज और आउटपुट करंट से मतलब है। ये VT1 थारिस्टर 1 के थ्रू, थारिस्टर 2 के थ्रू, और ये इनपुट वोल्टेज था। ये वेवफॉर्म हो गया। और सर्किट डायग्राम देख के बताते हैं। और ये सर्किट डायग्राम हो गया। इसके क्रॉस अगर वोल्टेज हम दिखा दे रहे हैं तो VT1 और ये क्या हो जाएगा, VT2। तो ये आपका फुल वेव सिंगल फेज फुल वेव थारिस्टर रेक्टिफायर है। वेवफॉर्म भी देख लीजिए और इसका सर्किट डायग्राम देख लीजिए। कुछ मैथमेटिकल पोर्शन है इसका, और इसको हम नोट्स भी बनवा दे रहे हैं, बोल दे रहे हैं, आप लोग लिख लीजिए। पूर्ण तरंग दृष्टिकारियों में AC सप्लाई के पॉजिटिव तथा नेगेटिव दोनों चक्रों का प्रयोग होता है, अथवा आउटपुट DC का प्रभावी मान अधिक तथा आउटपुट में रिपल कंटेंट हाफ वेव रेक्टिफायर की तुलना में कम होते हैं। पूर्ण तरंग दृष्टिकारियों में सामान्यतः जो कॉन्फ़िगरेशन यूज करते हैं, सामान्यतः मिड पॉइंट कॉन्फ़िगरेशन यूज करते हैं, जिसका ये सर्किट डायग्राम यहाँ पे शो किया गया है। अब हेडिंग डाल लीजिए मिड पॉइंट कॉन्फ़िगरेशन। इसमें लिखेंगे इन परिपथों में AC इनपुट सप्लाई एक सेंट्रल टैप ट्रांसफार्मर द्वारा दी जाती है, जिसके सेकेंडरी के मध्य बिंदु, जिसको मिड पॉइंट या सेंटर टैप बोलते हैं, तथा कॉमन कैथोड के मध्य लोड संयोजित किया जाता है। तो चित्र में क्या है प्रदर्शित है, दो थारिस्टर प्रयुक्त कर फुल वेव रेक्टिफायर का परिपथ प्रदर्शित किया गया है। SCR1 धनात्मक अर्ध चक्र में तथा SCR2 ऋणात्मक अर्ध चक्र में कंडक्ट करते हैं। दोनों अर्ध चक्रों में लोड में प्रवाहित धारा की दिशा समान रहती है, हम देख चुके थे। अतः लोड के क्रॉस DC प्राप्त वोल्टेज, या DC होगा, DC प्राप्त वोल्टेज, लोड के क्रॉस DC प्राप्त वोल्टेज होती है। SCR के फायरिंग कोड को परिवर्तित कर, SCR के फायरिंग कोड जो यहाँ पे दिखाया गया था, ये वाला अल्फा, SCR के फायरिंग या मतलब इसको परिवर्तित कर, यानी इसको घटा भी सकते हैं और बढ़ा भी सकते हैं, परिवर्तित कर इस परिपथ से परिवर्ती DC प्राप्त किया सकती है। फायरिंग कोड बढ़ाने पर, अगर फायरिंग कोड बढ़ाते हैं तो जो पहले यहाँ से यहाँ तक आ रहा था, अब यहाँ तक करेंगे तो इतने ही आएगा। तो इसका मतलब क्या है, आउटपुट जो RMS वैल्यू क्या होगी, कम हो जाएगी। तो देखते हैं, फायरिंग कोड बढ़ाने पर लोड पर प्राप्त वोल्टेज का RMS मान कम होता है। 3 फेज रेक्टिफायर परिपथों में, ये सिंगल फेज है, सिंगल फेज में 2 थारिस्टर यूज करते हैं। 3 फेज रेक्टिफायर परिपथों में 6 थारिस्टर, यानी सिंगल फेज में 2 थारिस्टर तो 3 फेज में 6 थारिस्टर प्रयोग किए जाते हैं। प्रत्येक SCR अपने संगत हाफ साइकिल में अल्फा कोड पर फायर करता है। तब प्रतिरोध लोड होने पर, अगर लोड क्या है, प्रतिरोध है, रेजिस्टेंस है, तब प्रतिरोध लोड होने पर आउटपुट DC वोल्टेज, अगर प्रतिरोध हमारा यहाँ पर लोड क्या है, हमारा प्रतिरोध है, तो आउटपुट DC वोल्टेज यहाँ पे लिख दे रहे हैं VDC इक्वल टू 1/पाई अल्फा टू पाई VM साइन ओमेगा T D ओमेगा
टी। आगे जब सॉल्व करेंगे तो भीजम अपान पाई, इसको करेंगे तो माइनस साइन ओमेगा टी, ये गलत हो रहा है, कास होगा, कास साइन ओमेगा टी अल्फ़ा टू पाई। तो इसकी वैल्यू रखेंगे तो भीजम अपन पाई 1 प्लस क्या होगा 1 प्लस कास अल्फ़ा, यानी है जो हमारा VDC होगा वो हो जाएगा भीजम अपन पाई 1 प्लस कास अल्फ़ा। ये आपका इक्वेशन मिलेगा। तो ये आपका सिंगल फेज फुल वेव रेक्टिफायर, फुल वेव थायरिस्टर रेक्टिफायर संपन्न होता है। आप लोग इसको ध्यान से पढ़िए और जो चीज़ नहीं समझ में आए उस पर कमेंट में हमें बताइए, फीडबैक दीजिए कैसा कैसा समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। नहीं आ रहा है तो फिर दोबारा इसको समझाने की कोशिश करेंगे। लेकिन आप लोग अच्छी तरह से पढ़िए, जो भी समझाया जा रहा है उसको ध्यान से पढ़िए। नहीं समझ में आ रहा कमेंट करिए, फिर दोबारा हम बता देंगे वो जो चीज़ें नहीं समझ में आ रहा। ठीक है, ओके।